दाजू मेरे प्रणाम। मैं अर्जुन बिष्ट उत्तराखंड अल्मोड़ा से और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल उत्तराखंड कल्चर में। आज हम बात करेंगे पप्पू कार्की जी के बारे में। पप्पू दा का जन्म 30 जून 1984 को पिथौरागढ़ के सेलावन गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम कमला कार्की और पिता का नाम किशन सिंह कार्की था। तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं पप्पू दा द्वारा गाया हुआ भगवत भजन। बात करें पप्पू दा की प्राथमिक शिक्षा की, तो उनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में ही हुई थी। और पप्पू दा की घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो आगे बहुत ज़्यादा पढ़ सके, इसलिए उनने हाई स्कूल पास करने के बाद दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर नौकरी करने लगे। दिल्ली आने के बाद पप्पू दा ने कुछ साल तक यहाँ पे नौकरी की। उसके बाद वो रुद्रपुर चले गए, जहाँ उन्होंने 2 साल डाबर की कंपनी में काम किया। पप्पू दा को बचपन से ही गीत गाने का शौक़ था, इसीलिए वो बचपन में ही अपने स्कूल में होने वाले किसी भी रामलीला, होली के त्यौहार सब में भाग लेते थे। और 5 साल की उम्र में ही पप्पू दा ने न्योली गीत, जो कि उत्तराखंड का लोकगीत है, वो गाना शुरू कर दिया था। रुद्रपुर में नौकरी करते हुए ही पप्पू कार्की जी की मुलाकात उत्तरांचली लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी और नवीन टोलिया जी से हुई, जहाँ से उन्होंने एक एल्बम झम्म लागची में गीत गाना शुरू किया। और पप्पू दा को पहली जो सफलता मिली, पहली बार जो पहचान मिली, वो है डीडी हार्ट की छमना छोरी। इस गाने ने उसने पहली बार एक उत्तराखंड का गायक के रूप में लोगों के सामने दिखाया और यहाँ से उन्हें एक अलग पहचान मिली। बाद में पप्पू कार्की जी ने हल्द्वानी में अपना एक खुद का स्टूडियो खोला, जिसका नाम था पीके इंटरप्राइजेज। पीके इंटरप्राइजेज में पप्पू दा उत्तराखंड के नए नए कलाकारों को प्रशिक्षण दिया करते थे। पप्पू कार्की जी की शादी कविता जी से हुई और उनका एक पुत्र भी है, जिसका नाम है दक्ष कार्की। दक्ष कार्की को भी उत्तराखंडी गानों में बहुत शौक़ है और वो अभी बचपन से ही, अपने बाल्यकाल से ही उत्तराखंड के गाने गाने शुरू कर दिए हैं। पप्पू कार्की जी को 2009 में नवोदित उत्तराखंडी कलाकार का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद 2015 में उन्हें गोपाल बाबू गोस्वामी नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पप्पू दा ने अपने छोटे से जीवन काल में बहुत सारे गाने गाए और इन गानों के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। एक प्रसिद्ध कलाकार की उपलब्धि जो होती है वो उन्हें उत्तराखंड गीतों के माध्यम से हासिल की। उनके गाने जैसे कि आपको डीडी हार्ट की छमना छोरी और तेरी अंगिली पिछौड़ी का मुँह और उत्तरायणी कौटिक लागी रो, जैसे भगवान का गीत हो गया उनका होठों में मुरुली तेरे कमर में रुमाल, और काजल को टिक लगले, सुन ले दगड़िया, और लाली ओ लाली होसिया लाली, और फुआ बागरे, जो कि आज के दिन में देश विदेश में हर जगह सुपरहिट गाना है। आप अगर यूट्यूब में देखते हैं और टिकटॉक में भी बहुत सारे फुआ बागर के बहुत सारे क्लिप बनी हुई हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सुपरहिट गाने पप्पू दा जी ने गाए। 9 जून 2018 को पप्पू दा जब हल्द्वानी में एक महोत्सव से वापस लौट रहे थे, तो हैड़ा खान के समीप उनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पप्पू दा ने अपने 34 साल के छोटे से जीवन काल में हमें इतने सारे सुपरहिट गाने दिए, जो कि शायद ही कोई कलाकार हमें, उत्तराखंड कलाकार हमें आज के टाइम पे दे सकता है। पप्पू दा आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन वो अपने अमर गीतों के, अपने प्रसिद्ध गीतों के माध्यम से हमारे बीच सदा अमर रहेंगे। और उनकी जो ये कुमाऊनी गीतों की विरासत है, आगे उनके पुत्र दक्ष कार्की ले जाते हैं। और हम आशा करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि दक्ष कार्की उनकी विरासत को आगे ले जाएं और अपने पिताजी की तरह एक प्रसिद्ध कलाकार बनकर उभरें। अंत में हम छोड़ के जाते हैं आपको पप्पू दा जी के एक डीजे रिमिक्स सॉन्ग में, जो कि आपको भी झूमने में मजबूर कर देगा। तो सुनिए पप्पू दा जी का गाना, और तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।